हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल RVS एग्ज़ाम स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं हार्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में डायग्राम और नोट्स के माध्यम से आप लोगों को समझाऊंगी। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको सारी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट समझ में आएँ। और दोस्तों, मेरा अगला वीडियो जो है वह हृदय की क्रियाविधि, हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर से संबंधित होगा, तो आप उसे भी ज़रूर देखें। और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आप को मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, हृदय की आंतरिक संरचना या इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के बारे में जानते हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है, हृदय के आंतरिक भाग में 4 कोष्ठक या चैम्बर होते हैं। पहला होता है दायां अलिंद, राइट ऑरिकल या एट्रियम। दूसरा होता है बायां अलिंद, लेफ्ट ऑरिकल या एट्रियम। और तीसरा है दायां निलय, राइट वेंट्रिकल। और चौथा होता है बायां निलय या लेफ्ट वेंट्रिकल। अब आप डायग्राम में देख सकते हैं, रेड कलर से ये 4 नाम लिखे हुए हैं, ये इन्हीं चैम्बर के नेम हैं। सबसे पहला लिखा है राइट एट्रियम, मतलब ये है दायां अलिंद। दूसरा है लेफ्ट एट्रियम, बायां अलिंद। और तीसरा है राइट वेंट्रिकल, ये है दायां निलय। और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये है बायां निलय। तो ये 4 चैम्बर होते हैं हार्ट में। उसके बाद है दायां और बायां अलिंद। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दाएं और बाएं अलिंद की। ये जो दायां और बायां अलिंद होता है, ये दोनों अग्रभाग होते हैं और दोनों चौड़े भाग होते हैं। और ये दोनों एक दूसरे से, बीच में एक विभाजिका होती है जिसके द्वारा ये एक दूसरे से अलग होते हैं। विभाजिका या इसी को इंग्लिश में सेप्टम कहेंगे। और इसी विभाजिका को अंतरा अलिंद भित्ति कहते हैं, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम इंग्लिश में बोलेंगे। तो ये जो विभाजिका है ये इनको दोनों को अलग करती है। अब नीचे वाले जो भाग हैं अब इसकी बात करेंगे, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये दोनों जो भाग हैं ये सक्रिय भाग होते हैं, पश्च भाग है सक्रिय भाग। और ये दोनों भी एक दूसरे से अंतरा निलय भित्ति के द्वारा ये दोनों भी अलग होते हैं। बीच में सेप्टम होता है जिसके द्वारा ये दोनों अलग होते हैं। दोनों अलिंद की दीवार, अब ये जो दोनों अलिंद हैं इनकी दीवार पतली और दोनों निलय की दीवार जो है ये मोटी होती है। और जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल की दीवार राइट वेंट्रिकल की दीवार से तिगुनी चौगुनी मोटी होती है। और हृदय का जो ये दायां भाग है इसका संबंध अशुद्ध रक्त से, और जो बायां भाग होता है उसका संबंध शुद्ध रक्त के लेन देन से होता है। अब सबसे पहला चैम्बर था दायां अलिंद। सबसे पहले हम राइट एट्रियम के बारे में जानेंगे। राइट ऑरिकल या एट्रियम, ये जो सबसे पहला चैम्बर है। हृदय का जो ये हार्ट का जो ये जो भाग है, यहाँ पर पूरे शरीर का जो ऑक्सीजन रहित अशुद्ध रुधिर होता है वो यहाँ पर आकर इकट्ठा होता है राइट एट्रियम में। और जो दायां अलिंद है ये दाएं निलय में। अब ये दायां अलिंद राइट वेंट्रिकल या दाएं निलय में, ये जो है इस चैम्बर में एक छिद्र के द्वारा खुलता है जिसे दायां अलिंद निलय छिद्र या राइट वेंट्रिकुलर एपर्चर कहते हैं। तो ये जो राइट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल में एक छेद के द्वारा ये खुलता है और इसी छेद पर एक वॉल्व स्थित होता है, ट्राइकस्पिड वॉल्व उसे कहते हैं। तो ये जो वॉल्व है उस छिद्र को ढकने का काम करता है। डायग्राम में आप देख सकते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व ये लिखा हुआ है। तो ये यहाँ पर छेद होगा और ये वॉल्व इसको ढकेगा। ये जो वॉल्व है, जब ब्लड यहाँ से ये निलय में जाता है, राइट वेंट्रिकल में आता है, तो ये ब्लड यहाँ पर आता तो है लेकिन उसके बाद ये उसे वापस जाने नहीं देता है। ये जो छेद में ट्राइकास्पिड वॉल्व है ये इसको वापस जाने नहीं देते हैं ब्लड को। दाएं अलिंद में आप देख सकते हैं सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा। ये दोनों जो वेना केवा होती हैं ये अनॉक्सीकृत ब्लड जो है इन्हीं दोनों से राइट एट्रियम में आता है। अब दूसरा भाग है दायां निलय। अब दाएं निलय में दायां निलय जो है ये दूसरा कक्ष होता है हार्ट का। और यहाँ पर आप देख सकते हैं
कि इससे फुफ्फुस धमनी या इसी को पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। तो राइट वेंट्रिकल से ये पल्मोनरी आर्टरी निकलेगी और ये जाएगी लंग्स में, और ये जो पल्मोनरी आर्टरी है जहाँ से निकलती है वहाँ पर 3 अर्धचंद्राकार वॉल्व स्थित होते हैं, सेमी ल्यूनर वॉल्व कहेंगे, यहाँ पर स्थित होते हैं। उन्हीं वॉल्व में से एक ये पल्मोनरी वॉल्व होता है। तो यहाँ पर 3 अर्धचंद्राकार वॉल्व स्थित होंगे, और ये जो वॉल्व हैं इन्हीं वॉल्व के कारण जो यहाँ पर ये वॉल्व स्थित होते हैं, जैसे पल्मोनरी वॉल्व इन्हीं में आएगा, तो इसके कारण ब्लड दाएं निलय से, मतलब ये दायां निलय है, यहाँ से ब्लड जो है वो फुफ्फुस चाप में, इस चाप में जाएगा तो, लेकिन फिर वापस नहीं आ सकता। तो ये जो ब्लड है यहाँ से इस चाप में जाएगा लेकिन वो लौट कर इसमें वापस नहीं आ पाता है। और ये जो चाप है, ये जो फुफ्फुस चाप है, ये आगे की ओर जाकर फुफ्फुस धमनियों में बढ़ जाता है, मतलब पल्मोनरी आर्टरी में ये जाके आगे बढ़ जाता है, जो ब्लड को लंग्स में ले जाने का काम करती हैं। उसके बाद तीसरा भाग है बायां अलिंद, लेफ्ट ऑरिकल। बायां अलिंद लेफ्ट ऑरिकल या इसी को एट्रियम कहेंगे। अब इस भाग की हम बात करेंगे। ये जो भाग है इसमें केवल एक छिद्र होता है जिस पर पल्मोनरी वेन आकर खुलती है। तो इस भाग में एक छिद्र होगा जहाँ पर ये वेन लिखा हुआ है, ये पल्मोनरी वेन है, ये आकर यहाँ पर खुलती हैं। और ये जो वेन है ये लंग्स से शुद्ध ब्लड को यहाँ पर लाने का काम करती हैं, पल्मोनरी वेन यहाँ पर। और मनुष्य का जो दाएं आलिंद में अशुद्ध, मतलब जो दायां आलिंद है उसमें अशुद्ध और बाएं आलिंद में शुद्ध ब्लड रहता है। तो दायां द राइट एट्रियम में अशुद्ध और लेफ्ट एट्रियम में शुद्ध रुधिर रहेगा यहाँ पर, और इसमें वॉल्व एब्सेंट होते हैं। उसके बाद बायां अलिंद बाएं निलय में। अब ये जो बायां अलिंद है वो बाएं निलय में यहाँ पर एक छेद के द्वारा ये भी खुलता है। जैसे यहाँ पर राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल में एक छिद्र के द्वारा खुलता है, वैसे ही लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल में एक छिद्र के द्वारा यहाँ पर खुलेगा। और ये जो छिद्र होगा इसी छिद्र को आलिंद निलय छिद्र कहेंगे। बाइकॉस्पिड, यहीं पर बाइकॉस्पिड वॉल्व या मिट्रल वॉल्व के द्वारा ये ढका होता है। ये छिद्र जैसे यहाँ पर ट्राइकॉस्पिड वॉल्व के द्वारा ये छिद्र ढकता है, यहाँ पर मिट्रल वॉल्व होते हैं उनके द्वारा ये छिद्र क्या होगा, ढका होगा। बाइकॉस्पिड वॉल्व जो है ये लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड के विपरीत प्रवाह को रोकने का काम करते हैं। तो ये लेफ्ट ऑरिकल से जो ब्लड आएगा वो लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड के विपरीत प्रवाह को, उल्टे प्रवाह को ये रोकने का काम करेंगे, ये मिट्रल वॉल्व। उसके बाद फोर्थ भाग आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल, बायां निलय। अब इसकी बात करेंगे। ये जो भाग होता है इसके अगले भाग के दाईं कोने से महाधमनी, इसी को एओर्टा कहते हैं, ये महाधमनी चाप निकलता है या महाधमनी चाप निकलता है। तो आप देख सकते हैं ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है यहाँ पर ये वाला जो भाग है ये एओर्टा है, इसी को महाधमनी कहते हैं। और यह महाधमनी चाप ये निकलती है यहाँ से, और इस महाधमनी का जो उद्गम स्थान है, मतलब ये जो महाधमनी है एओर्टा है जहाँ से निकलेगी, वहाँ पर 3 अर्धचंद्राकार वॉल्व होते हैं। उन्हीं में से एक वॉल्व होता है एओर्टिक वॉल्व, ये लिखा हुआ है, इन्हीं में एक वॉल्व होगा एओर्टिक वॉल्व। ये जो वॉल्व है ये ब्लड को बाएं निलय से महाधमनी की ओर प्रवाहित होने देते हैं, मतलब यहाँ से जो ब्लड है वो यहाँ पर प्रवाहित होने देते हैं। ये जो वॉल्व हैं एओर्टिक वॉल्व, ये 3 अर्धचंद्राकार जो वॉल्व होते हैं। शरीर के सभी भागों में जाने वाली जो धमनियाँ होती हैं महाधमनी चाप से ही निकलती, केवल फेफड़ों को छोड़कर शरीर में जितनी भी धमनियाँ होंगी वो सारी महाधमनी चाप से ही निकलती हैं, मतलब एओर्टा से। तो दोस्तों ये थी 4 चैम्बर, हार्ट के 4 चैम्बर की जानकारी। अब दोस्तों लास्ट में कुछ फैक्ट है मेरे पास जिनके बारे में मैं आप लोगों को शॉर्ट में बताऊंगी। तो पहला फैक्ट लिखा हुआ है, मछलियों में केवल द्विकोष्ठीय हार्ट पाया जाता है।
मछली में द्विकोष्ठी हार्ट रहता है। जैसे मनुष्य के हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, 4 कोष्ठ होते हैं, वैसे ही मछलियों के हार्ट में 2 कोष्ठ होते हैं, जिसमें एक अलिंद होगा और एक निलय होगा। दूसरा पॉइंट है उभयचर एम्फीबियंस जिसको कहते हैं इंग्लिश में, इसमें 3 कोष्ठी हार्ट रहता है। मतलब ये जो कोष्ठ होंगे वो 3 कोष्ठ होंगे। उभयचर मतलब जो स्थल और जल दोनों में रह सकते हैं, तो उनका हार्ट 3 कोष्ठी होता है। और अगला पॉइंट है सरीसृपों का हार्ट संरचना में 3 कोष्ठी। मतलब जो सरीसृप होते हैं उनका जो हार्ट होता है वो संरचना देखी जाए उसकी तो उसमें 3 कोष्ठक दिखेंगे, लेकिन जब वो कार्य करेगा तो वो 4 कोष्ठक की तरह काम करता है। अगला पॉइंट है पक्षियों एवं स्तनियों में हार्ट 4 कोष्ठी होता है। तो पक्षी और स्तनी इसमें 4 कोष्ठ होंगे हार्ट में, जिसमें 2 अलिंद और 2 निलय होते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें।